नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार वोटर लिस्ट मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तनातनी जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इसी बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग को भी जमकर घेरा है। इस दौरान विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के साथ मिलकर वोट चोरी करने के गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि चुनाव आयोग ने कई बार विपक्ष के इन बेबुनियाद आरोपों को खारिज किया है। बावजूद इसके विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जिसके बाद आज यानी रविवार 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने विपक्ष को दो टूक दी है। चुनाव आयोग ने आज नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता की, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के माध्यम से होता है। फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए ना तो कोई विपक्ष और ना ही कोई सत्ता पक्ष, सभी समान है। चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने बिहार से एक विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की है। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों, सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख बीएलए ने मिलकर एक मसौदा सूची तैयार की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट, उम्मीदवारों के 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है? सीईसी ने कहा कि बिहार में मसौदा सूची जब से तैयार की जा रही थी, तभी से इसे सभी राजनीतिक दलों के बीएलए से हस्ताक्षर करा सत्यापित कराया गया है। इसमें आने वाली त्रुटि को ठीक करने के लिए सभी राजनीतिक दल और मतदाता अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में त्रुटि हटाने के लिए अभी भी 15 दिनों का समय बाकी है। हम सभी दलों और बीएलए से अपील करते हैं कि आने वाले 15 दिनों में सूची में इस त्रुटि को फॉर्म भर कर बताएं। जमीनी स्तर पर सभी बीएलओ, बीएलए और मतदाता मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से सदैव खुले हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ स्तरीय अधिकारी मिलकर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है कि ये राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनकी ओर से नामित बीएलओ के ये सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसा पत्र या तो उनके अपने राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई ये है कि कदम दर कदम सभी पक्ष बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध, प्रयासरत और मेहनत कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो ना तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और ना ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना किया जाए और वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए, तो ये तो गलत है। ये संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। कुछ लोगों ने ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाए, जब उनसे सबूत मांगे गए तो जवाब नहीं दिया गया। मतदाताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के किया गया। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे बेबुनियाद आरोपों से चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है। विपक्ष चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में हम साफ कर देते हैं कि चुनाव आयोग बिना किसी डर के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों, वर्गों के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिना जांच किए वोटर लिस्ट के बारे में जनता के बीच भ्रम उत्पन्न करना और भारत निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास करना सही नहीं है। मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर किसी मतदाता का नाम और संबंधी का नाम डालने पर किसी भी विधानसभा में उस नाम के सभी मतदाताओं का विवरण आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सभी विवरण एक ही मतदाता के हों। संदीप पुत्र गुलाब नाम के व्यक्ति के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में समावेश इलाहाबाद पश्चिम 261 विधानसभा क्षेत्र में 7 विभिन्न वोटर कार्ड होने के बारे में लगाया गया आरोप निराधार है। ये सभी वोटर कार्ड अलग अलग संदीप नाम के व्यक्तियों के हैं और इनके फोटो, संबंधी के नाम और घर के पते भी अलग अलग हैं। आपको बताते चलें कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग की ये पहली प्रेस वार्ता है। ईसीआई के इतिहास में ये पहली बार होगा जब बिना किसी विधायी कार्य के प्रेस वार्ता बुलाई गई हो। चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता ऐसे मौके पर हो रही है जब राहुल गांधी
और तेजस्वी यादव साथ मिलकर बिहार में अपनी 16 दिन चलने वाली वोट अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं का भी जुटान हुआ। वोट अधिकार यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने अपने अंदाज में सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यह आवाज बिहार के मतदाताओं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब अंपायर कम और खिलाड़ी ज्यादा नजर आ रहा है। झा ने कहा कि जो शुरुआत बिहार से हुई है वही आगे अन्य राज्यों में भी होगी। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने तो ये दावा कर दिया कि चुनाव आयोग ने नाम हटाने का जो तरीका अपनाया है उसमें ये साफ हो गया है कि कई जिंदा लोगों को भी मृत मानकर सूची से बाहर कर दिया गया है। उधर चुनाव आयोग ने भी विपक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी आरोपों और दावों को बिना तथ्यों का और निराधार करार दिया। अब देखना यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर जारी ये सियासी संग्राम कौन सा नया मोड़ लेता है। क्या राहुल गांधी सच में हलफनामा देंगे या विपक्ष के दावे चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर ही भारी पड़ेंगे? वोटर लिस्ट का ये विवाद किस ओर जाएगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।